ये मत सोचना इससे मुसाफा करेंगे तो इज्जत घट जाएगी, इसके हाथ चूमेंगे तो छोटे हो जाएंगे। उस्ताद के आगे झुकने से कभी कोई छोटा, बोले कोई छोटा नहीं होता है, बल्कि जो उस्ताद के आगे झुका करता है अल्लाह उसको उतना ही बुलंद कर दिया करता है। तो कभी उस्ताद के आगे झुकने से शर्म नहीं करनी है, और कभी 500 रुपए दे करके उस्ताद को आंखें नहीं दिखानी है। एक जोड़ा दे करके ये मत सोचना कि मैंने उस्ताद को जोड़ा दे दिया, बहुत दे दिया है। कसम खुदा की कभी मदरसों की जिंदगी आके देखा करो, ये कुरान पढ़ाने वाले इतनी आसानी से नहीं पढ़ाया करते हैं, कितनी मेहनत पड़ती है तब जाके एक बच्चे के सीने में कुरान आया करता है। बता तो सही, जब तेरा बच्चा स्कूल जाता है माँ 7 बजे उठ के नाश्ता कराती है, 8 बजे उठ के ड्रेस पहनाई जाती है, उसके लिए गाड़ी लेने आती है। लेकिन इसके बरअक्स मदरसा देखिए, जिन बच्चों को तुमने मदरसे भेजा है इनको उस्ताद 2 बजे उठ करके सर्दी में वुजू कराया करते हैं, रातों को उठ करके इन्हें कुरान पढ़ाया करते हैं। जब दुनिया सोती होती है तब ये असातिज़ा ठंडे पानी से वुजू कर करके ठंडी रातों में बैठ जाते हैं। और यार जब तेरी आंख नहीं खुलती है तब ये तेरे बच्चों का सबक सुन चुके होते हैं, जब तेरा नाश्ता नहीं होता है उस वक्त सबक के पारे हो जाते हैं, यूं ही कुरान नहीं आता है। पूछ मदरसे वालों से, बच्चों की फिक्र नहीं की है, कुरान वालों की परवाह की है, अपने घर की फिक्र नहीं की है, कुरान वालों की परवाह की है, रातों रात जागे है, तब जाकर के तेरे बेटे के सीने में कुरान आया है। इसलिए मैं कहता हूँ कभी एक जोड़ा दे करके 500 रुपए दे करके ये मत कह देना मैंने हक अदा कर दिया है। खबरदार खबरदार, अरे शागिर्द तो बड़ी बात है, अगर उसके बाप के सामने भी उस्ताद आ जाया करे, अदब तो ये है कि बेटे से पहले उसके सामने बाप खड़ा होता। भाई असातिज़ा की इज्जत करो, कदर करो असातिज़ा की। और मेरी बात सुने हजरत, ऐसा भी होता हमारे आज का जो दौर है, हम तो फिर भी बहुत अच्छे दौर में पढ़ लिए, आज का दौर बड़ा खतरनाक दौर है। मजाल है अगर उस्ताद शागिर्द से कपड़ों पे परहेज करा ले, मजाल है उस्ताद बच्चे से कपड़े धुलवा ले। माँ बाप डायरेक्ट कहते बच्चा पढ़ने भेजा था, काम करने नहीं। मैं उन गधों को बताना चाहता हूं जिनकी ये ज़हनियत है कि मेरा बेटा अपनी मेहनत से काबिल बना है। खबरदार, कोई बंदा अपनी मेहनत से काबिल नहीं बनता, बल्कि उस्ताद की अताओं से काबिल बना करता है। ये तो कभी मत सोचना कि मेरा बेटा मेहनत करके इतना बड़ा हो गया। लेकिन सुनिए, कभी कभी मेहनतें वो मकाम नहीं देती जितनी उस्ताद की दुआएं बुलंदियां दे दिया करती है। ये मेरे सब बड़े बैठे, इन्हें बताना मकसद नहीं, आपको समझाना मकसद है। हाँ, आपको समझाना मकसद है। उस्ताद ने जूते उठवा लिए, कपड़े धुलवा लिए, बाप का तेवर बदल गया ना। आज तक मैंने अपने बच्चे से पानी तक नहीं मंगाया, तुम मेरे बच्चे से कपड़े धुलवाते हो। शर्म कर शर्म। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह की ताला अलैह, तारीख पढ़ इनकी, आपके पास एक खातून आई, बच्चा लेके आई, जवान था। हुजूर ये मेरा बेटा है, इसे अपने पास रख लो। आपने फरमाया क्या करेगा ये? कहा हुजूर बस चाहती हूं कि मेरा बेटा कुछ बन जाए। आप मुस्कुरा के कहने लगे ये बूढ़ा हो गया, अब क्या पढ़ेगा? उसने कहा अगर ये पढ़ने लायक नहीं है तो कम से कम खिदमत के लिए रख ले। क्या करेगा तेरा बेटा? का जो चाहे कराए, अपने पास रख ले। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने बच्चे को रख लिया। जानते हो वो कितने अदब वाले लोग थे। एक दिन नहीं महीने बीत गए, एक सबक नहीं पढ़ाया। उसने कहा हुजूर मैं क्या करूं? फरमाने लगे मेरे घर में झाड़ू लगाता रहा। फिर वक्त बचा, हुजूर अब क्या करूं? फरमाने लगे अब ऐसा कर मेरे जानवरों का चारा काट के ला। वो चारा काट के लाता। हुजूर अब का इसको कुट्टी काट, इसकी जानवरों को सानी कर। इसी तरह उस जवान के 7 साल गुजर गए।
एक दिन दरसगाह में नहीं बैठा। 7 साल के बाद जब वो दौर आया जो उसके साथ में मदरसे में तलबा पढ़ने आए थे, जब उनकी दस्तार बंदी का वक्त आया है, सारे तलबा लाइन से खड़े गए, नए चुप्पे नए लिबास है, नंबर आने वाला था दस्तार बंदी का, पगड़ी बंधने वाली थी। अल्लाह अकबर। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, बेटे क्या तू दस्तार नहीं लेगा? जैसे इतना जुमला आपने फरमाया था उसकी आंख में आंसू आ गए। कहने लगा हजरत जी दस्तार उनकी होनी है जो दरसगाहों में बैठते रहे, फरागत उनकी होनी है जिन्होंने कुरान सीखा है, उनको दस्तार से नवाजा जाएगा जो दरसगाहों में आते रहे। मैंने तो घास काटी है, जिंदगी गुजर गई 7 साल, आपके जानवरों को चारा देता रहा, आपके जानवरों को पानी पिलाता रहा। हजरत किस चीज की दस्तार बंदी है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की आंख में आंसू आ गए। फरमाते हैं खड़ा हो जा, सबकी दस्तार बंदी बाकी उलमा करेंगे, तेरी दस्तार बंदी अहमद यार खान नईमी करेगा। भाई मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते थे, कहते नहीं तेरी दस्तार मैं करूंगा। तवज्जो है आप लोगों को? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं तेरी दस्तार मैं करूंगा। अब जरा बता, जिसने जिंदगी भर घास खो दी, 7 साल उस्ताद के जानवरों को चारा काट के खिलाया, उसे क्या आया होगा? कुछ भी नहीं ना। यहां तो दरसगाहों में बैठ के हम खाली रह गए और वो तो घास काटते रहे, चारा काटते रहे। सुने, जब सारे फारिगीन की बाकी उलमा ने पगड़ी बांधी, लेकिन उस शागिर्द के मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने पगड़ी बांधना शुरू की। हर बल पे आप रो के कहते यार मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, आज मैं तेरी फरागत कर रहा हूं, मैं दस्तार दे रहा हूं, ये तो सब चले जाएंगे, तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा। कहते जाते रोते जाते, जब पगड़ी बंद के तैयार हो गई, हाथ पकड़ के कहने लगे बता यार छोड़ के तो नहीं जाएगा। आप फरमाते हैं बेटे अब मेरी नजर कमजोर हो गई है, उम्र का तकाजा भी है, अगर तू चला गया मेरे रजिस्टर कौन संभालेगा, मेरी तिजोरी कौन संभालेगा, मेरे कागजात कौन बताएगा, मेरे औरात व वज़ाइफ का वक्त कौन याद दिलाएगा। यार तू चला जाएगा, मुझे तेरी आदत सी हो गई है, तेरे बगैर कैसे मेरा काम चलेगा। तो उस शागिर्द ने क्या कहा था? खादिम ने कहा था हुजूर मैं किसी लायक होता तो चला जाता, जनाब जब कोई मुंह नहीं लगाता था तब आपने मुंह से लगाया है, अब आपने मुझे जब इतना बड़ा कर दिया है कि पगड़ी बांध दी है, अब आपको छोड़ के किधर जाना है? कहीं नहीं जाना है, जिंदगी कदमों में गुजारनी है। अल्लाह अकबर। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की जिंदगी भर खिदमत करते रहे, लेकिन क्या रुतबा दिया खुदा ने। जरा देखें वो लोग जो अपनी मेहनत पे नाज करते हैं, अपनी काबिलियत पे नाज करते हैं। सुने प्यारे, उस दौर के उलमा फरमाते हैं कि जब कोई मसला टक जाता, कोई अनलगी होता था, बड़े बड़े मुफ्ती जिसमें सर पकड़ के बैठ जाते थे, फिर इकट्ठा होकर के सब इनके पास आते थे। कहते हैं जो मसला कहीं अनलगी होता था वो हजरत के इस खादिम की बारगाह में चुटकियों में हल हो जाया करता था। हाँ भाई, ये है उस्ताद, ये है जो कभी मेहनत नहीं देती, वो कभी कभी उस्ताद की दुआएं दे दिया करती। अगर उस्ताद तुमसे अपने जूते चाटने का हुक्म दे तो चाटो जबान से, इसलिए कि उसकी नजर है जो तुम्हें आगे करेगी। मैंने बड़े बड़े काबिलों को बदल के जाहिल होते भी देखा है, जागिल होते भी देखा। जब उस्ताद से उलझ गए तो बचे नहीं। जो रब देना जानता है वो रब लेना भी जानता है। बुजुर्गों ने फरमाया बा अदब बा नसीब, बेअदब कम नसीब। अदब पहला जीना है काबिलियत का, अदब करोगे तो आगे बढ़ोगे। ये होता है उस्ताद
अगर आपके बच्चे से कोई भी काम मदरसे में लिया जाए, आइंदा कभी मत कहना मैंने बेटे से पानी नहीं भरवाया, मैंने बेटे से तिनका तक नहीं तोड़वाया। उस्ताद की मर्जी पे छोड़ दिया करो, बेटा तुम्हारे हवाले है, चाहो तो पढ़ाओ, चाहो तो इससे सिर्फ जिंदगी भर जूतियां उठवाओ। हाँ, मगर बड़ी तंग नजरी है। और ये तजर्बा कर लेना, जो लोग इस चीज पे नजर रखते हैं ना, मेरे बेटे ने क्या किया है, कितना कर रहा है, इसने क्यों किया, ये तो हमने नहीं कराया, उनकी औलाद कभी कामयाब नहीं होती है, कभी कामयाब नहीं होती है। और मैं गुजारिश करूंगा तलबा से, फारिग होने के बाद हम लोग कभी उस्ताद की गलियों में चक्कर नहीं लगाते। हर साल हम मुजाबिरों की कोलक में 10-5 हजार डाल देते हैं। जिस उस्ताद ने हमें मिट्टी से सोना बना दिया, कभी 2 रुपए उसकी बारगाह में लेके नहीं जाते। जहां तुम, मैं बाजारों पे जाने से इनकार नहीं कर रहा, 36 बार जाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन साल में 2 बार उस्ताद की चौखट पे भी जाया करो। ईद के दिन उस्ताद को सलाम करने जाया करो, बकरा ईद पे उस्ताद से मिलने जाया करो। माना कि अब पढ़ाई की उम्र नहीं है, लेकिन दुआओं की उम्र अभी भी बाकी है। जो आप मेहनत से हासिल नहीं कर सके, इंशाअल्लाह वो तुमको दुआओं के जरिए दिया जा सकता है। कभी भी असातिज़ा के कामों पे ऑब्जेक्शन ना उठाएं। कभी ये नहीं कि बेटे से काम क्यों कराया, तो ये कुर्बानियां होती हैं असातिज़ा की। 500 रुपए और 1000 का जोड़ा दे करके उसके एहसानों का बदला मत समझ लेना पूरा हो गया। आला हज़रत ने तरतीब बयान की, फरमाते मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन, अहले वुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। पहले उस्ताद को रखा है, उसके बाद बाप को रखा है। पता चला बाप से बड़ा उस्ताद होता है। तुझसे भी बड़ा तेरी औलाद के लिए तेरा उसका उस्ताद है। ख्याल रखना है हमेशा। ये तो है उस्ताद के अपने जो इसकी कुर्बानियां हैं, अल्लाह अकबर। और फिर आप मदरसों की कुर्बानियां देखें, इन इदारे वालों की कुर्बानियां देखें, मदरसे वालों के एहसानात देखें, कितने एहसानात किए। और मेरी गुजारिश है, लोग कहते हैं कि लोग कुरान की इज्जत नहीं करते, हम कहते हैं पहले हमने कुरान वालों की इज्जत छोड़ी है, उसके बाद दूसरों ने कुरान वालों को जलील किया है। पहले हमने कुरान वालों को जलील किया। आप कहेंगे कैसे, हम तो हाफिज जी कहते हैं हमेशा, हम तो हजरत कह के बोलते हैं हमेशा। हाँ बोलते हो हजरत कह के, लेकिन अमल में कितना आपने इनको आगे रखा। इन कुरान वालों को कभी तेरे घर के शुद्ध माल से भी दावत मिली? ज़कात और सदक़े के अलावा कभी खिलाया? नहीं। इनकी दावत भी हुई तो कब, जब अब्बा मरा या अम्मा मरी या बीवी का जनाजा निकला, तब इन गरीबों के लिए कुछ चावल निकलते हैं घरों से। खुशी से कपड़े कोई नहीं बनाता। जब देख लिया ताऊ की बरसी आ गई, नाना की बरसी है, तब जाके 160 रुपए मीटर का जोड़ा ला, दुनिया भर के यतीमों वाला पैकेज बना, पैक करके लागा कि ये हजरत आपके लिए। ये दिया हमने इनको रुतबा, ये दी हमने इनको इज्जत। क्या कि अच्छा होता कभी सुबह उठ के कहता आज मेरा जी चाहता है मेरे घर पे अच्छा खाना बना है, अकेला नहीं खाऊंगा, मेरे साथ में मेरे मुस्तफा का मेहमान भी खाना खाए। नहीं, हम तो मैयतों वाली रोटी खिलाते हैं, सदका वाला कपड़ा पहनाते हैं। शादी ब्याह में पहली बात तो दावत होती नहीं, अगर होती भी है तो करके भूल जाते हैं। और अब तो वो सिस्टम चल गया, क्या बोलते हैं उसको, बफे। अबे गधे वाला जो सिस्टम है, सीधी बात सुनो। हाँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती,
वो जो चल फिर के खाते सिस्टम हरिया जानवर भाई कोई भी मसला, मेरी बात सुन ले, चल फिर के खा रहे। कितना अच्छा तरीका था पहले, खाने वाले बैठते थे, खिलाने वाले आकर के खिलाते थे। अब खिलाने वाले तो बैठे, खाने वाले थोड़ा उससे सालन ले लिया, गया एक टांग तू रख दे, थोड़ा सा कबाब तू रख दे। कभी कभी तो इतना अजीब काम होता है कि वो फाइबर वाली प्लेट होती है, वो भरती है तो यूं टुलमुल टुलमुल होती है। अब उसे पकड़े के खाए, ये डिस्पोजल जो चल रही है आजकल, कितनी बड़ी बीमारी है। आज कोई किसी का झूठा खाने तैयारी नहीं, झूठा खाने तैयारी नहीं है। यही वजह है कि किसी को कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट अटैक, ये बीमारियां क्यों लगी? हमने मोमिनों के झूठे से नफरतें करना शुरू कर दी है, जबकि मेरे नबी ने फरमाया था मोमिन के झूठे में शिफा हुआ करती है। किसी आलिम का झूठा पीने तैयार नहीं, किसी हाफिज का झूठा खाने तैयार नहीं। किसी बर्तन में अल्लाह वाला खा के चला जाए तो तू इतना बड़ा मंत्री हो गया, कहता नहीं नहीं दूसरी प्लेट लेकर के आ। ये तो हो सकता है तेरी नई प्लेट में बीमारी हो, लेकिन ये नहीं हो सकता है हाफिज के झूठे में बीमारी हो, आलिम के झूठे में बीमारी हो, कारी के झूठे में बीमारी हो। और यार ये तो वो जाते हैं, अगर बीमार शय को हाथ लगा देते हैं अल्लाह उस शय को शिफा याब फरमा दिया। कुतब बना घूम रहा, झूठा नहीं खाएगा। और शर्मकार, हज़रत नफरतें हो गई इससे। जब एक गिलास में हम पानी पीते थे तो मोहब्बतें थी, एक प्लेट में खाते थे तो एक दूसरे का दर्द था। आज पहले हुक्के चलते थे, एक ही हुक्का पूरी बैठक में घूमता था, है अगर साथ भी बैठे तो सातों एक ही नगाली में मुंह लगा रहे थी ना मोहब्बतें। आज तो मैं उठ के जाऊं दूसरा आएगा तो झाड़ेगा, ऐसा लगता मैंने वायरस रख दिया। ये नफरतें हो गई हमारे बीच, भाई भाई के साथ खाने तैयार नहीं, एक गिलास में पानी पीने तैयार नहीं। कहीं जाते हैं तो 6 लोग खा रहे हैं तो 6 गिलास रखे, क्योंकि नहीं अब कोई पसंद नहीं करता जूठा खाने में। शर्म कर यार, हाँ तजर्बा ना किया हो तो कर लेना। कई बार ऐसा होता हजरत जैसी शख्सियत भी अगर गिलास से पानी पिए और दूसरा पक्का फांसी को फाजिर बैठा करवट में, वो कहता पानी देना, तो अगर कोई दे नहीं पहले धो लो इसको। ये कहां चले गए? तो वो सिस्टम चल रहा है खड़े होके खाने वाला, लोग इसे इज्जत वाला खाना कहते हैं। बड़ा आदमी है भाई, सबको बैल बना के खिला रहा है। हाँ शरीफ आदमी आज दावत नहीं खा सकता, जाए तो बैठने जगह नहीं, चल फिर के खाया करते हैं। पहली बात दावतें नहीं होती, और बुलाया भी इमाम साहब को तो फाता पढ़वा लो। इमाम आया, बेचारे ने हाथ उठाए, फाता पढ़ी, चला गया। तुमने गधों की तरह खिलाया, थोड़ी देर गुजरी कि खाना खत्म हो गया। जब खाना खत्म हुआ सीधे कहते हैं लगता इमाम ने दिल से फातिहा नहीं पढ़ी। खाना खत्म हो गया, जिम्मेदार मौलवी, लगता है दिल से नहीं पढ़ी। कहा क्योंकि डेग खत्म हो गई। भाई गलती मौलवी की नहीं है, कमी इमाम की नहीं है, कमी तुम्हारी है। अगर तुमने जमीन पे दस्तरखान बिछाया होता, कहा होता ऐसे बैठ जैसे बैठने का तरीका मुस्तफा ने बताया है, और कहा कसम खुदा की खा के कहता हूं अगर सुन्नत को फॉलो किया जाए 90 लोगों का खाना 110 लोगों को अगर पूरा ना हो जाए तो नाम बदल के रखे। ये खाना जो कम पड़ा है उसकी फाता की वजह से नहीं, तुम्हारे तरीके की वजह से कम पड़ा। तो पहली बात तो गरीब की दावत ही नहीं होती मौलवी की। अगर कह दे तो ए बेटे चुप जाओ जरा, पहली बात तो दावत होती नहीं। और अगर दावत का नंबर भी आता तो सबसे छोटा वाला लड़का भेजा जाता मदरसे, हपज्जी से कहिया बालकों की दावत है, सबसे छोटा वाला जिसका अपने घर में कोई मयार नहीं, उसे भेजते मदरसे के अंदर।
खुद कहा जा रहा है कि मुखिया से कह के आऊं, प्रधान से कही आऊं, नेताजी से कह दूं। नेताजी के लिए जूतियां तोड़ रहा है अपने, मदरसे के लिए वो कहने वाला आता है जिसकी बात का घर में भी एतबार नहीं, और वो कह के चला गया। बच्चे 1 बजे छुट्टी हो गई मदरसे की, 2 बज के कोई नहीं आया, 3 बज गए कोई नहीं आया। जो मुदर्रिस या मोहतमिम होता पता करा था भाई खाना शुरू हुआ कि नहीं, तो कहता लो जी तुम शुरू की बात कर रहे हो, खाना खत्म होने वाला, आए क्यों ना अब तक, हमने तो दावत करा दी थी। सुन मेरी कौम, ये बड़ी खुददार कौम है, ये फाके से तो मर सकती है, फिर बुलाए दस्तरखान पे नहीं आएगी। दावतें करके भूला ना करो, और खाने भी जब लगाते हो कहां कहां तुमने जलील किया, सुनो वो बता रहा हूं। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये मत सोचना मैं जन्नत बांट के जाऊंगा, जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की। बात कड़वी लगेगी मगर सच्ची बात कह रहा हूं। हमने कितना जलील किया कुरान वालों को। पहली बात तो दावत करते नहीं, कर देते तो बुलाते ही नहीं, और बुलाया भी जाता है तो उधर लगी है शानदार मेज, अच्छी कुर्सियां। जब मदरसे वाले बच्चे आते कहते ना इधर नहीं, लल्ला उधर पाल बिछा के खिला दो, इधर नहीं, इधर वीआईपी लोग खाना खाएंगे, इधर वीआईपी लोग